और दोस्तों, जेएमडी स्टडी के यूट्यूब चैनल पर आपका हार्दिक स्वागत अभिनंदन है। कैसे हैं साथियों? सभी मस्त हैं, ज़बरदस्त हैं और तंदुरुस्त हैं और अपनी तैयारी को निरंतर आगे बढ़ा रहे हैं। प्यारे साथियों, सबसे पहले तो अपन ने 4 दिन क्लास नहीं करी, उसके लिए मैं क्षमा प्रार्थी हूँ, क्योंकि थोड़ा सा बिजी शेड्यूल था दोस्तों। तो मैं ना तो ऑनलाइन क्लास में ले पा रहा था, ना ही मैं ऑफलाइन क्लास ले पा रहा था दोस्तों, क्योंकि मैं 4 दिन से छुट्टी पर था, क्योंकि थोड़ा सा बिजी शेड्यूल था साथियों। उसके लिए मैं क्षमा प्रार्थी हूँ, लेकिन मैं पूरी कोशिश करूँगा कि आगे हमारी एक भी छुट्टी नहीं होगी और पिछले करंट अफेयर्स को भी अपन कवर करने की पूरी पूरी कोशिश करेंगे। वक्त से लड़कर जो नसीब बदल दे इंसान, वही जो अपनी तकदीर बदल दे। वक्त से लड़कर जो नसीब बदल दे इंसान, वही जो अपनी तकदीर बदल दे। कल क्या होगा कभी मत सोचो, क्या पता कल वक्त खुद अपनी तस्वीर बदल दे। तो साथियों, ध्यान रखना, कल के चक्कर में, भविष्य के चक्कर में अपने वर्तमान को मत खोना दोस्तों। वर्तमान में केवल अपने को अपनी ईमानदारी से मेहनत करनी है, अपनी शिद्दत से मेहनत करनी है। कल क्या होगा, उसका परिणाम क्या होगा, क्योंकि भगवान श्री कृष्ण ने भी ये बात कही है कि कर्म कर बंदे, फल की इच्छा मत कर। केवल अपने को कर्म करना है, फल क्या होगा क्या नहीं होगा, ईमानदारी से और सच्चे मन से कर्म किया है दोस्तों तो अच्छा परिणाम मिलेगा, और अगर ईमानदारी से मेहनत नहीं की है तो उसका परिणाम भी बुरा होगा दोस्तों। तो उठाइए पेन कॉपी, शुरू करते हैं। अपन 4 दिन के अवकाश के बाद फिर से अपन लौट आए हैं दोस्तों, और शुरू करते हैं 21 फरवरी 2022 के करंट अफेयर्स के प्रश्न और उत्तर के। उस पिता की फिक्र को, उस माँ की फिक्र को फक्र में बदलना है दोस्तों। उठाइए पेन कॉपी और तैयार हो जाइए। मैं अगेन आप लोगों से क्षमा चाहता हूं दोस्तों कि मैं आपकी 4 दिन से क्लास नहीं ले पाया, लेकिन अब आगे पूरी कोशिश होगी कि एक भी छुट्टी नहीं की जाएगी। चलिए दोस्तों, शुरू करता हूं मैं आज के सेशन को, और आज के सेशन का पहला क्वेश्चन आपके सामने ये रहा साथियों। बहुत ही सुनहरा और बहुत ही शानदार क्वेश्चन। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हाल ही में किस शहर में एशिया के सबसे बड़े बायो सीएनजी प्लांट का शुभारंभ किया है? तो सबसे पहले दोस्तों यहीं पर बात ये आती है कि सीएनजी कंप्रेस्ड नेचुरल गैस, यानी संपीड़ित प्राकृतिक गैस जो होती है दोस्तों, वो प्लांट शुभारंभ किया है कहाँ पर? इंदौर में किया है दोस्तों। कहाँ पर किया है? इंदौर एमपी में किया है साथियों, ये आपको ध्यान रखना है। और इससे 400 बसें चलाए जाने की प्रबल संभावना है, यानी कि 300 से 400 बसें दोस्तों इस सीएनजी पर चलने वाली हैं, जो कि सबसे बड़े बायो सीएनजी प्लांट इंदौर में बनाया गया है दोस्तों। कंप्रेस्ड नेचुरल गैस के रूप में, ये संपीड़ित प्राकृतिक गैस जिसको कहते हैं दोस्तों, सीएनजी की फुल फॉर्म आपको ध्यान रखनी है। ये कहाँ पर खोला गया है? इंदौर एमपी में खोला गया है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के द्वारा। चलिए साथियों, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे सामने, निम्न में से किस पेट्रोलियम कंपनी ने हाल ही में देश भर में 1000 से अधिक इलेक्ट्रिक वाहन चार्जिंग स्टेशन स्थापित किए हैं? तो 1000 से अधिक इलेक्ट्रिक वाहन चार्जिंग स्थापित करने के किसने स्थापित किया है दोस्तों? इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन ने किया है। किसने किया है दोस्तों? इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन कंपनी ने देश भर में 1000 से अधिक इलेक्ट्रिक वाहन चार्जिंग स्टेशन स्थापित किए हैं। कुल मिला के बात यह है कि जो वाहन बिजली से चलते हैं उनको चार्ज करने के लिए जो स्टेशन खोला गया है वो इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन के द्वारा खोला गया है। चलिए दोस्तों, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है साथियों हमारे सामने, हाल ही में किस मंत्रालय ने लाभार्थियों से रूबरू पहल शुरू की है? लाभार्थियों से रूबरू पहल शुरू की है दोस्तों किसने? आवास और शहरी मामलों के मंत्रालय ने। आवास और शहरी मामलों के मंत्री कौन हैं, ये आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताएंगे दोस्तों, क्योंकि बहुत दिन हो गए आपको आराम करते हुए। तो आप लोगों को होमवर्क में दे रहा हूँ साथियों, तो ये आप लोगों को बताना है कि आवास और शहरी मामलों के मंत्रालय के मंत्री कौन हैं, और इन्होंने लाभार्थियों से रूबरू पहल की शुरू की है आवास और शहरी मामलों के मंत्रालय ने। कि जो भी मतलब कि इस मंत्रालय के द्वारा कोई भी पहल, मतलब कि कोई भी लाभ के तौर पर कोई योजना चलाई जाती है दोस्तों, तो उस योजना का लाभ उठाने वाले व्यक्तियों से क्या करेंगे? सीधे रूबरू बात करने के पहल है दोस्तों। चलिए दोस्तों, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है साथियों हमारे सामने, बेल्जियम के ब्रुसेल्स में हाल ही में कौन सा यूरोपीय संघ अफ्रीकी संघ शिखर सम्मेलन का आयोजन किया गया है? तो ये किया गया है दोस्तों कौन से का? छठे का। बेल्जियम के ब्रुसेल्स में हाल ही में कौन सा यूरोपीय संघ अफ्रीकी संघ शिखर सम्मेलन है दोस्तों? छठा है दोस्तों। कौन सा है ये? छठा है, ये आप लोगों को ध्यान रखना है। चलिए दोस्तों, ले चलता हूँ इसके थोड़े से अपन
कर लेते हैं ये बात। इसमें बोला गया है कि बेल्जियम के ब्रुसेल्स ने हाल ही में 6वां यूरोपीय संघ अफ्रीकी संघ शिखर सम्मेलन का आयोजन किया गया। सम्मेलन अक्टूबर 2020 के निर्धारित किया गया था, लेकिन कोविड-19 के कारण इसे स्थगित कर दिया गया था। और यूरोपीय परिषद के अध्यक्ष चार्ल्स मिशेल और सेनेगल के राष्ट्रपति मैकी सेल ने की है। तो ध्यान रखना दोस्तों, इस सम्मेलन की सह अध्यक्षता किसने की है? यूरोपीय परिषद के तो अध्यक्ष कौन है? चार्ल्स मिशेल। और सेनेगल के राष्ट्रपति कौन है? मैकी सेल। कौन है? मैकी सेल। इन्होंने इसकी अध्यक्षता की है और ये 2020 में होने वाला था, लेकिन ये कोविड-19 की वजह से स्थगित कर दिया गया था। इसमें ध्यान रखना कि इस यूरोपीय सह अध्यक्षता किसने की है? यूरोपीय परिषद के अध्यक्ष कौन है? चार्ल्स मिशेल। और राष्ट्रपति सेनेगल के राष्ट्रपति मैकी सेल ने की है। चलिए दोस्तों, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। 21 फरवरी को पूरे विश्व भर में कौन सा दिवस मनाया जाता है? वेरी गुड, ये अच्छा क्वेश्चन है दोस्तों। ये है मायड़ भाषा दिवस। कौन सा दिवस दोस्तों? मायड़ भाषा दिवस। और इस क्वेश्चन को मैं समझाऊंगा अपनी मातृभाषा में, अपनी देसी भाषा में। प्यारे बच्चों ध्यान रखना, इस क्वेश्चन को अपन समझेंगे अपने मातृभाषा में। तो 21 फरवरी ने पूरा देश में दोस्तों ध्यान रखियो कौन सो दिवस मनाया जाए छे? तो आपने ये मनाया जाए छे दोस्तों अंतर्राष्ट्रीय मातृभाषा दिवस मनाया जाए छे। तो अंतर्राष्ट्रीय मातृभाषा दिवस जो मनाया जाए छे वो 21 फरवरी को मनाया जाए छे। तो अपन ये ध्यान रखनो है। इन अपन ध्यान रखनो छे कहीं से मायड़ भाषा दिवस का नाम सभी अपन ध्यान रखनो छे। तो आपा भी सब, क्योंकि मायड़ भाषा ने आपा कहीं करांगा अपना जो गाँव की भाषा छे दोस्तों, ये गाँव की भाषा थोड़ी बहुत कहीं हो आगे तक पहुँचे और इसका स्तर थोड़ा सा क्या जाए, ऊपर जाए दोस्तों। इसलिए इसके 21 फरवरी को पूरे विश्व भर में कौन सा दिवस मनाया जाता है? अंतर्राष्ट्रीय मातृभाषा दिवस यानी कि मायड़ दिवस मनाया जाता है। चलिए दोस्तों, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। आर्थिक विकास संस्थान ने हाल ही में किसे नया निदेशक नियुक्त किया गया है? तो आर्थिक विकास संस्थान इकोनॉमिक डेवलपमेंट इंस्टीट्यूट ने हाल ही में किसे नया निदेशक नियुक्त किया है दोस्तों? चेतन घाटे ने किया है। किसने किया है? चेतन घाटे ने किया है। ये आपको ध्यान रखना है। तो चेतन घाटे ने किसको? आर्थिक विकास संस्थान का नियुक्त किया गया है। ये आप लोगों को ध्यान रखना है। अच्छा, ये आए किसके स्थान पर हैं दोस्तों? तो ये आए हैं दोस्तों हमारे अजित मिश्रा के स्थान पर। ये भी आप लोगों को ध्यान रखना है। किसके स्थान पर आए हैं? अजित मिश्रा के स्थान पर किसको बनाया? चेतन घाटे को बनाया गया है। प्यारे दोस्तों, ले चलते हैं हम आपको नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। और बहुत ही प्यारा क्वेश्चन कि भारत के पूर्व फुटबॉलर कौन? सुरजीत सेनगुप्ता। कौन दोस्तों? सुरजीत सेनगुप्ता का हाल ही में निधन हो गया दोस्तों 71 ईयर की उम्र में। हमारे से प्रश्न ये नहीं पूछेगा कि कितने वर्ष की उम्र में हुआ है, अपने को क्वेश्चन ये पूछेगा कि सुरजीत सेनगुप्ता का संबंध किससे है? तो आपको ध्यान रखना है किससे है? फुटबॉल से है। इनका हाल ही में क्या हो गया? निधन हो गया। क्वेश्चन ये पूछेगा। ये तो क्या है कि इस क्वेश्चन को बनाने के लिए हमने आपको एक चीज़ समझाई है कि इस प्रकार का प्रश्न बन जाए गलती से तो आपको याद रखना है। बट क्वेश्चन हमारे से यही पूछा जाएगा अगर यहाँ से क्वेश्चन बनता है तो, कि सुरजीत सेनगुप्ता का हाल ही में निधन हुआ सुरजीत सेनगुप्ता जी का संबंध किससे है? तो ये क्या है? ये फुटबॉलर हैं। क्या है दोस्तों? फुटबॉलर हैं। फुटबॉल से इनका संबंध है। चलिए दोस्तों, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत और किस देश ने हाल ही में व्यापक आर्थिक भागीदारी समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं? क्या दोस्तों? व्यापक आर्थिक भागीदारी समझौते पर हस्ताक्षर किया है। तो भारत और किसने किया है? यूएई ने किया है दोस्तों। यूनाइटेड अरब अमीरात ने किया है, यानी कि संयुक्त अरब अमीरात ने किया है। यूएई ने किया है। व्यापक आर्थिक भागीदारी समझौते पर हस्ताक्षर किया है। चलिए दोस्तों, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों हमारे सामने। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों हमारे सामने, धोखाधड़ी को कम करने के लिए गोल्डन वीज़ा, किस देश ने हाल ही में धोखाधड़ी को कम करने के लिए गोल्डन वीज़ा कार्यक्रम को बंद करने की घोषणा की है? तो यार प्यारे दोस्तों, गोल्डन वीज़ा कार्यक्रम को बंद करने की घोषणा किसने की है? ब्रिटेन ने की है। ब्रिटेन के जो गृह सचिव हैं, ब्रिटेन के जो गृह सचिव हैं दोस्तों, गृह सचिव कौन है? प्रीति पटेल। कौन है दोस्तों? प्रीति पटेल हैं। और इन्होंने क्या कर दिया है? जो गोल्डन वीज़ा है दोस्तों, उस कार्यक्रम को बंद कर दिया है, क्योंकि इससे धोखाधड़ी हो रही थी दोस्तों। तो इस धोखाधड़ी को कम करने के लिए गोल्डन वीज़ा कार्यक्रम को बंद करना पड़ा है। और ये ब्रिटेन सरकार ने किया है दोस्तों। कहाँ? इसके गृह सचिव कौन है? प्रीति पटेल है। इन्होंने इसको समाप्त कर दिया, यानी कि इसको बंद कर दिया है। तो ये था दोस्तों आज का सेशन। और मैं उम्मीद करता हूँ कि 4 दिन के बाद अगर आप इस सेशन को अटेंड करेंगे तो
कुछ ना कुछ आप लोगों को नया भी सीखने को मिला होगा। प्यारे दोस्तों, अपना जोश और जुनून कम नहीं करने का है। छुट्टी हो गई कोई बात नहीं है, मेरे को उम्मीद है कि आप लोगों ने इन 4 दिन की छुट्टियों को ज़ाया नहीं किया होगा। कुछ ना कुछ आप लोगों ने इसमें रिवीजन किया होगा, अच्छे से अपनी पढ़ाई को की होगी। प्यारे साथियों, क्लास कैसी लगी? क्लास अच्छी लगी तो इसको लाइक करना, अपने फ्रेंड्स के साथ में शेयर करना। कोई भी दिक्कत हो दोस्तों तो आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट करना है। और प्यारे दोस्तों, आपके अपने JMD स्टडी को सब्सक्राइब करना है, यह आप लोगों को ध्यान रखना है। और जो मैंने आप लोगों को होमवर्क दिया है दोस्तों, यह आप लोगों को बताना है कि उस शहरी मामलों के मंत्रालय का मंत्री कौन है। प्यारे दोस्तों, ध्यान से अपना और अपने परिवार का ध्यान रखना, अच्छे से जम के मेहनत करना, माँ बाप की फिक्र को फक्र में बदलने के लिए जी जान लगा देना है। उस पागलपन को, उस उबाल को कम नहीं करना है दोस्तों। मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में नई करंट अफेयर्स के साथ में दोस्तों। तब तक के लिए देखते रहिए आपका अपना चैनल JMD स्टडी। बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद दोस्तों।